जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अपन कंटेंट की चर्चा करेंगे और हमारा कंटेंट वही प्रीवियस की बात करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर पर चल रहा था, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा के देंगे। और एक चीज और बताऊं बेटा, कि व्यक्ति के जीवन का जो परिचय है वो उसके शब्द, उसके व्यवहार, इन सब से डिसाइड होता है, ना कि उसकी खूबसूरती, उसकी लंबाई, उसकी शॉर्टनेस, उसकी बॉडी फिटनेस, इन सब से नहीं होता है। किससे होता है? उसके शब्द से, उसके व्यवहार से, कि वो किस प्रकार से बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहा है, व्यवहार किस प्रकार का दर्शा रहा है। तो ये सब उन दो वर्डों पे डिपेंड करता है, ना कि पूरी बॉडी पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को? तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं, जहां हमारा बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का टॉपिक लिखा हुआ है स्पंजों में नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम इन स्पंज, कैनाल सिस्टम इन स्पंज। तो देखो, हमने किसकी बात की थी? इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात की थी। वहां पर हमने जिक्र किया था कि स्पंजों में नाल तंत्र होता है। क्या होता है? नाल तंत्र होता है। और हमने कहा था ये नाल तंत्र जो होता है वो शरीर के बहुत से कार्य करता है। ये देखो बेटा, मैं इसको एक रूप में दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास में दो प्रकार के जीव हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के लिए हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था, और प्रोटोजोआ में हमने क्या बताया था कि प्रोटोजोआ जीवों में न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे जो कार्य थे वो उसकी सामान्य सतह के द्वारा हो रहे थे। किसके द्वारा हो रहे थे? सामान्य सतह द्वारा कार्य कर रहे थे। सामान्य सतह वातावरण के संपर्क में रहती थी और डायरेक्ट वो वहां से भोजन के कण हो गए, एक्सक्रेशन प्रोडक्ट बाहर निकालने की बात हो जाए, रिप्रोडक्शन के लिए बात हो जाए, ये सारी सामान्य सतह के द्वारा वातावरण के संपर्क में रह के कर रही थी। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, जीव हमारे पास में कौन से भी होते हैं? बहुकोशिकीय। कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर, लिख दो यहां पे, देखो, मल्टी सेलुलर। अब ये जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, इनमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती है, और ये जो कोशिकाएं है ना वो वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है। तो जीव के समस्त कोशिकाओं को भोजन पहुंचाने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? ऑक्सीजन पहुंचाने की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? या उन सभी कोशिकाओं से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने की बात होगी या नहीं होगी? समझ लो ना बात को। तो इन सभी समस्त कार्यों के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाल तंत्र। क्या कहते हैं? नाल तंत्र कहते हैं। और इस नाल तंत्र को हम क्या कहते हैं बेटा? कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो एक चीज कंफर्म हो चुका है कि बहुकोशिकीय जीव कौन है? पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। यहां बहुकोशिकीय में किसकी बात कर रहे हैं अपन? पोरीफेरा की बात कर रहे हैं। तो पोरीफेरा जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन, इन सभी कार्यों के लिए एक सिस्टम पाया जाता है, और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नाल तंत्र कहते हैं। सिस्टम को क्या कहते हैं? नाल तंत्र कहते हैं। समझ गए बात को? अब सुनो, ये सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ये सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा हम हेडिंग लगा देंगे नाल तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। अब देखो, सिस्टम चाहे कितने भी प्रकार के हो, चलता तो अपना ही है। और किसका चल रहा है? वासुदेवा एजुकेशन का। किसका चल रहा है? वासुदेवा एजुकेशन का ही सिस्टम चल रहा है, जहां आपको समस्त पढ़ाई के संबंधित जितनी भी चीजें वो सारी मिलेंगी, वक्त पर सारी मिलेंगी। वैसे तो मिल रही है, और वक्त आएगा तो भी मिलती रहेगी। तो ये कैनाल सिस्टम बेटा चार प्रकार के, 1 2 3, बेसिकली कितने होते हैं? 3। एक और ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 4। पहला एस्कनी नाल तंत्र,
कौन सा हो जाएगा बेटा, एस्कनी नाल तंत्र। दूसरा हो जाएगा बेटा इसी से रिलेटेड साइकनी नाल तंत्र। इसी से रिलेटेड तीसरा लिख दूं बेटा मैं ल्यूकनी नाल तंत्र। और फोर्थ लिख देंगे रेगोन नाल तंत्र। कौन सा लिखेंगे, रेगोन नाल तंत्र। अच्छा इनकी इंग्लिश भी लिख लें तो देखो इसको हम कह देंगे एस्केनोइड। कौन सा कैनाल सिस्टम कहेंगे बेटा, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। इसको क्या कहेंगे, साइकेनोइड कैनाल सिस्टम। इसको क्या कहेंगे अपन, ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए काम कर रहे हैं अपन। रेगोन के लिए अपन क्या लिख देंगे, रेगोन कैनाल सिस्टम। मेनली 3 है, बाकी एक को अपन एक्स्ट्रा में पढ़ लें। समझ रहे हो बात को। अब अपन फर्स्ट हेडिंग उठा लेते हैं जो हमारी क्या है, एस्कनी नाल तंत्र। तो आ जाइए, यहां पर देखो हमने एक डायग्राम भी बना रखा है। यहां पर हमने पहले से एक डायग्राम क्रिएट कर रखा है जो किसका है, एस्कनी नाल तंत्र का। किसका है, एस्कनी नाल तंत्र का। तो देखो यहां पर हेडिंग लगा दे अपन पहले, सबसे पहले एस्कनी नाल तंत्र। तो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम की बात हो जाएगी बेटा। अब ये जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम है ये क्या कह रहा है, पहले ये समझ लेते हैं अपन। तो देखो यहां पर सबसे पहली बात लिखेंगे अपन, सरल प्रकार का होता है। कैसा होता है, सरल प्रकार का होता है। अर्थात सिंपलेस्ट टाइप अगर कोई कैनाल सिस्टम है तो वो कौन सा है, एस्कनी नाल तंत्र। सबसे पहले कौन आया था, एस्कनी नाल तंत्र। इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, इसमें कुछ नहीं पाया जाता है। इसमें हम सिंपल बात लिखेंगे, शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, ओस्टिया कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा इसका। देखो इसी का दूसरा पॉइंट, ओस्टिया से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। देखो बात करेंगे, ओस्टिया अंदर की ओर एक बड़ी गुहा में खुलती है। किसमें खुलती है बेटा, बड़ी गुहा में खुलती है। उसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्पोंजोकॉइल। क्या कहेंगे, स्पोंजोकॉइल। और थर्ड की बात करें तो थर्ड लिख देंगे, शरीर के बाहर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, बड़ा छिद्र पाया जाता है जो जल को बाहर करता है। क्या कर रहा है बेटा, जल को बाहर करता है, ऑस्क्यूलम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्क्यूलम कहलाता है। तो 3 ही पार्ट है यहां पर मैन। एस्कनी नाल तंत्र बिल्कुल सिंपलेस्ट था। सिंपलेस्ट था तो ज्यादा तंत्र होगा नहीं, तामझाम होगा नहीं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट 3 पार्ट थे इसके, एक ओस्टिया था। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं बेटा, देखो ये जो आपको छोटे छोटे, देखो ये जितने भी छिद्र, देखो ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दोनों साइडों में दिख रहे होंगे आपको। ये देखो ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, इनको हम कहते हैं ओस्टिया। इनको हम क्या कहेंगे, ओस्टिया। ये पूरे शरीर पर पाए जाते हैं, छोटे छोटे, पूरे शरीर पर छोटे छोटे पाए जाते हैं। यानी बाहर से जो जल आ रहा है, क्योंकि इसी जल में O2 है, इसी जल में भोजन के कण है। समझ रहे हो बात को। तो ये जो बाहर से जो जल आ रहा है अंदर की ओर, बाहर से जो जल आ रहा है अंदर की ओर, वो इन्हीं छिद्रों से आएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब ये जब जल अंदर जाएगा, देखो इससे जाएगा, ये गया, ये आ गया, ये आ गया, देखो आया नहीं आया जल। यानी धीरे धीरे ये पूरा जल जो है वो इस गुहा में आकर के भरता जाता है।
और जब गुहा पूर्ण रूप से भर जाती है तो यहां पर एक कोइनोसाइट कोशिका प्रेजेंट होती है। देखो ये रही कोइनोसाइट, कौन सी कोशिका? कोइनोसाइट कोशिका। और ये जो कोइनोसाइट कोशिका है ना, ये वहां से भोजन के कणों को, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती है, रख लेती है। या हम ये भी कह सकते हैं अमीबीय कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या कर लेंगी बेटा? रख लेंगी। क्या करेंगी? रख लेंगी, स्टोर कर लेंगी। और फिर बाकी बचा जो जल है, जो काम का नहीं है, उसे हम किधर से बाहर निकाल देंगे? इधर से। ये देखो, ये वापस कहां आ जाएगा? उसी जल वाले भाग में आ जाएगा। किसके द्वारा? ओस्कुलम के द्वारा। ये सिंपलेस्ट किसकी भाषा है? एस्कनी। तीन बात करते। अच्छा, इसका देखो, अगर अपन चाहें तो इसका पथवे भी बना सकते हैं बेटा। क्या बना सकते हैं? पथवे। पथवे का मतलब रास्ता, कि किधर से पानी जाएगा, किधर से नहीं आएगा। तो हमें दो ही चीज याद रखनी है। एक तो हमारे पास में क्या है? सबसे पहले ओस्टिया। के बाद में बेटा अपन क्या लिखेंगे? स्पोंजोकोइल, क्योंकि डायरेक्ट कहां जा रहा है? स्पोंजोकोइल को। कोइनोसाइट कोशिका को ग्राइंड करके अपन, ठीक है। और स्पोंजोकोइल के बाद में हम लिख देंगे ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम के बाद में हम क्या कर देंगे बेटा? आउट। ये इसका क्या बन गया? पथवे बन गया, कि इधर से निकालेगा, इधर से भेजेगा। समझे बात को? तो ये बात किसकी हो गई अपने पास में? एस्कनी नाल तंत्र की। समझे बात को? अब हम बात करते हैं साइकनी की। तो दूसरी हेडिंग लगाते हैं अपन, साइकनी नाल तंत्र। तो देखो, वही साइकेनोइड कैनाल सिस्टम की बात कह देंगे इसको इंग्लिश में। अच्छा, साइकनी नाल तंत्र की नीड क्यों पड़ी? जब एस्कनी से काम चल रहा था तो साइकनी क्यों लेके आए? अगर सिंपलेस्ट से काम चल रहा है तो हार्ड को क्यों लेके आएंगे बेटा? समझ रहे हो ना बात को? तो हम क्या कहेंगे बेटा यहां पे, कि जब धीरे धीरे उद्विकास हुआ, जीवों में बढ़ोतरी हुई, जीवों में वृद्धि हुई, तो वहां पर देखा गया कि स्पोंजोकोइल का जो आकार है ना, वो बढ़ता गया। क्या होता गया? बढ़ता गया। अब जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो सीधी सी बात है, मटेरियल के अंतर्गत कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जरूर होगा। और जैसे जैसे स्पोंजोकोइल का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे बॉडी के अंतर्गत यानी स्पोंजोकोइल में कई प्रकार के अंतर्वलन उत्पन्न हो गए, या वलन हो गए, अंदर की तरफ वलत हो गई, फोल्डिंग हो गई। समझ रहे हो बात को? तो अपने पास में क्या आया? साइकनी नाल तंत्र। अच्छा, इस साइकनी नाल तंत्र में खास क्या है? इसे साइकनी नाल तंत्र में खास क्या है? तो बेटा एक एक पॉइंट समझो। सबसे पहले खास है ओस्टिया। तो ओस्टिया के लिए तो आपको पता है, कहां लेके आएगा? जल को अंदर लेके आएगा। कहां लाएगा? जल को अंदर लाता है। क्लियर बात है? अच्छा, ओस्टिया के बाद में क्या फेमस रहा? तो ओस्टिया के बाद में क्या आया अपने पास में? फोल्डिंग। और फोल्डिंग के अंतर्गत उसको हम क्या कह रहे हैं? इनकरेंट कैनाल। तो हम कह देंगे कि ओस्टिया या स्पोंजोकोइल जो है अंदर की ओर कुछ वलित संरचना युक्त हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? इनकरेंट कैनाल। अब ये जो इनकरेंट कैनाल है, ये भी अकेला नहीं आया, ये साथ में लेके आया प्रोसोफाइल को। प्रोसोफाइल को बेटा हम कहते हैं आगम द्वार। क्या कहते हैं? आगम द्वार। ठीक है। अब ये आगम द्वार भी अकेला नहीं है, इसके साथ में जुड़ गई आकर के रेडियल कैनाल। क्या जुड़ी? रेडियल कैनाल। अरिये नाल आकर जुड़ी। अब ये जो अरिये नाल है, ये आकर जुड़ी एपोफाइल से। किससे आकर जुड़ी? एपोफाइल से। एपोफाइल आकर के जुड़ा बेटा स्पोंजोकोइल से। और ये जो स्पोंजोकोइल है, ये आकर जुड़ गया किससे? ऑस्क्यूलम से। और ऑस्क्यूलम क्या करने लग गई? बाहर। क्या करने लग गई? बाहर। अच्छा, कैसे करेगी? तो इसका भी हमने एक डायग्राम बना रखा है, देखो यहां पे, ये रहा। ध्यान से समझिएगा इसको भी, क्या कहते हैं अपन। देखो, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? ओस्टिया की। देखो इनकरेंट कैनाल्स अपन ने लिख रखी है, ठीक है। तो ये देखो, ये छिद्र, ये छिद्र, ये छिद्र, ये छिद्र, ये जितने भी पोर देखो बन रहे हैं ना, ये क्या है? ओस्टिया। ये क्या है बेटा? ओस्टिया। तो जल कहां से जाएगा? इनसे अंदर जाएगा। अच्छा, अब ये जा रहा है तो किसके अंदर जा रहा है?
इनकरेंट कैनाल में। कहां जा रहा है? इनकरेंट कैनाल में जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रिया से जस्ट अटैच कौन है? इनकरेंट कैनाल। देख रहे हो ये वाली, समझ रहे हो बात को? अब इनकरेंट कैनाल के अटैच में कौन है? प्रोसोफाइल। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है इनकरेंट कैनाल की, उसमें क्या है? प्रोसोफाइल। किसको लाएगा? भोजन को अंदर लेके आएगा। कहां से? इनकरेंट कैनाल खींचेगा, आओ। ठीक है, अब ये प्रोसोफाइल किसको देगा? रेडियल कैनाल को। किसको देगा? रेडियल कैनाल को। अंदर की ओर जो प्रेजेंट ये जो भाग है ना पूरा, ये किसका है? रेडियल कैनाल। अब ये रेडियल कैनाल, ये वाला जो भाग है, देखो ये वाला, ये जो भाग, ये किसका है? एपोफाइल का। किसका है? एपोफाइल का। एपोफाइल किसको देगा? स्पोंजोकोइल को। और स्पोंजोकोइल किसको देगा? ओस्कुलम को। जल क्या हो जाएगा? बाहर। तो इसका क्यों ना पथवे देखें, इसका पथवे देखें। देखो इसमें मेन है पथवे। पथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पथवे क्या कहेगा ये देखो आप। तो पथवे के लिए सबसे पहले ओस्टिया, ओस्टिया के बाद में बेटा इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल के बाद में प्रोसोफाइल, प्रोसोफाइल के बाद में क्या दिया अपन ने? रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद क्या दे रहे हैं बेटा? एपोफाइल, एपोफाइल के बाद में क्या दे रहे हैं? स्पोंजोकोइल, स्पोंजोकोइल के बाद में क्या दे रहे हैं? ओस्कुलम, और ओस्कुलम के बाद में आउट। समझ रहे हो? सिंपल बात है। ओस्टिया छोटे छोटे छिद्र बाहर की संरचना, इनकरेंट कैनाल छोटी छोटी नाल के समान संरचना, नाल के अंदर एक और छिद्र प्रेजेंट है, क्या होगा? प्रोसोफाइल, आगम द्वार, आगम द्वार एक और कैनाल में खुलेगा, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल किसमें खुलेगी? एपोफाइल में। एपोफाइल किसमें खुल रहा है? बड़ी गुहा के अंदर जिसमें स्टोर हो रहा था। स्पोंजोकोइल में, स्पोंजोकोइल क्या कर देगी? बाहर। किसमें? ओस्कुलम में, बाहर भेज देगी। यहां पर एक चीज और है, क्या पाई जाएंगी? कोइनोसाइट कोशिका या अमीबॉइड सेल, जो आ रहे भोजन को क्या करेंगे बेटा? स्टोर करने का कार्य करेंगे। यह है अपने पास में कैनाल सिस्टम की दो की बात, एस्कनी और साइकनी। नेक्स्ट में बात करेंगे अपन ल्यूकनी नाल तंत्र की। किसकी बात करेंगे? ल्यूकनी नाल तंत्र की। तब तक आपको करना क्या है? सभी को पता है, वीडियो को फैलाना है, जल्द से जल्द आगे तक भिजवाना है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है? और जैसा कि अपन हमेशा कहते आए हैं, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिएगा।